हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। वेलकम टू O2ICE Academy's HCS चैनल। आज से हम अपना इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर वाइज हम इसे डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसमें ऑलमोस्ट 8 चैप्टर्स हैं, तो हम इसको चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इसे बिल्कुल प्री ओरिएंटेड करेंगे, सो डैट इसमें से जो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करें। बिकॉज मेंस के लिए जब हम प्रीलिम्स के बाद एक और सेशन लेंगे, जब हम इसे मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। बिकॉज अब प्रीलिम्स का टाइम बहुत पास आ गया है, तो इसलिए आपको यहाँ पर बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जो भी प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप अभी तक आपने मेरे सारे सेशन सुने होंगे। हिस्ट्री के हम कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी के हम कर चुके हैं, पॉलिटी के हम कर चुके हैं, इवन हरियाणा जीके के भी कर चुके हैं। एंड लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर ऑलरेडी वहां पर अपलोड हो रहे हैं डेली की डेली। आप वहां जाकर हमारी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक भी O2ICE Academy की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आप उसे आज ही डाउनलोड कीजिए, सो डैट आपको विद रिस्पेक्ट टू द HCS प्रीलिम से रिलेटेड जो भी यहां पर मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इकोनॉमिक सर्वे। लास्ट ईयर भी मैंने इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया था। अब वो सारी की सारी जो है हमारे O2ICE Academy के चैनल पर सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। बिकॉज इस बार थोड़े बहुत फैक्ट्स चेंज हुए हैं, ऑलमोस्ट आपको चीज़ें यहाँ पर रिपीटिशन में देखने को मिलेंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा 2021-2022 गवर्नमेंट की साइट से ये यहाँ से डाउनलोड किया गया है। फर्स्ट पेज पे ही नंबर 1 क्वेश्चन करंट अफेयर, वो क्या कहते हैं, प्रीलिम से क्वेश्चन, that डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे को लेकर आती है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द इकोनॉमिक सर्वे। अब पहला चैप्टर हमारे पास है हरियाणा इकोनॉमी एंड प्रोस्पेक्ट्स। हरियाणा की इकोनॉमी एंड उसके प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं जो कि आप अरिहंत की स्टैटिक बुक से भी पढ़ते हैं, बट मेरी एडवाइस सबको यही होगी कि आप इकोनॉमिक सर्वे से डेटा को लीजिए, बिकॉज ये ऑथेंटिक डेटा है एंड गवर्नमेंट का डेटा है। इसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं अगर बाद में यहाँ पर कुछ भी आंसर की में यहाँ पर डिफरेंसेस आते हैं तो हम चैप्टर वाइज करेंगे। देखने को मिल रहा है कि इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स को हम अलग अलग सेशंस में डिस्कस करेंगे, 15 से 20 मिनट हर रोज। एंड हम देखेंगे उसमें से क्या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी कोशिश कर दी है कि उसे अंडरलाइन कर दिया है, सो डैट आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ सकें। ओके, अब यहाँ पर हरियाणा एट अ ग्लांस सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे पहले जब भी आप स्टैटिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके पास देखने को ये आती हैं। डिविजन्स 6 हैं, पहले 4 थी इनिशियली, उसके बाद 2 ऐड करी गई। ठीक है, उन 4 का भी कोड वर्ड मैं बता चुका हूं, डेट इज अ घर, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। ठीक है, एंड बाद में 2 और बढ़ गई। डिस्ट्रिक्ट 22, लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी। ठीक है, सब डिवीजन 74, तहसील्स 94, सब तहसील्स उसकी उल्टी कर देनी है आपने यहां पर 49, 94 का उल्टा कर देना है 49। ब्लॉक्स 143, टाउन्स 154, विलेजेस 6841। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं बता रहा हूं कि यहां से भी आपको एक क्वेश्चन इजीली मिल सकता है, बिकॉज इस तरह के फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, एंड दिस इज एज पर द सेंसस 2011, बिकॉज 2021 का सेंसस अभी आना है। क्लियर, तो यहां तक इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सारे के सारे। उसके बाद पॉपुलेशन देख रहे हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। डेंसिटी अगर हम देखें तो यहां पर आ रहा है हरियाणा का स्टेटस, साथ में ऑल इंडिया स्टेटस। अब देखिए 573 पर स्क्वायर किलोमीटर आती है डेंसिटी, ये हरियाणा की आ रही है। 382 पूरी ऑल ओवर इंडिया की आ रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिटरेसी रेट अगर हम देखें तो 75.6 हरियाणा का आ रहा है, 74.0 ऑल ओवर इंडिया का नेशनल आ रहा है। क्लियर, ये पूरा का पूरा ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को आराम से मिल सकता है। ठीक है, सेक्स रेशियो 879, जो कि अब हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। 893 भी आई है अभी लेटेस्ट जो आई थी, नेशनल हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग हमने अपने सेशन में डिस्कस किया था, जो कि 57 पॉइंट्स बढ़ गई है एज कंपेयर टू द लास्ट वन। ठीक है, 943 ऑल ओवर इंडिया की आ रही है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो, डेंसिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है।
ये हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ रही है IMR। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि IMR आती है पर 1000, इंपॉर्टेंट, एंड MMR आती है पर लाख। ये एक अपने आप में ही ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। IMR देख रहे हैं हम तो कंबाइंड 27 आ रही है, नेशनल 32 आ रही है, ठीक है। MMR 91 आ रही है तो नेशनल 113 आ रही है। क्लियर? ओके। नाउ पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें तो 235,707 बहुत इंपॉर्टेंट है, 235,707, एंड नेशनल क्या आ रही है 126,855। ये फैक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल जब 1966 1 नवंबर हरियाणा जब फॉर्म हुआ था तो ऑलमोस्ट अराउंड 608 रुपए थी पर कैपिटा इनकम, जो कि आज 235,707 हो चुकी है। ये फिगर एज इट इज आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं 235 का डबल 70 उसके बाद 7, 235,707। क्लियर? ओके। नाउ चैप्टर नंबर 1 अब तक हमने जो किया ऑलमोस्ट उसमें से भी एक क्वेश्चन बनना बिल्कुल बनता है, जायज बनता है प्रीलिम्स में। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे टिक कर दिए हैं, ठीक है। द स्टेट ऑफ हरियाणा इज अ लैंड ऑफ रिच कल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी। सबको पता है एग्रीरियन सोसाइटी है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर अब आ रहा है जोग्राफिकल क्वेश्चन। हर बुक में अलग अलग डेटा दे रखा है बट आपको इकोनॉमिक सर्वे करना है। इट इज सराउंडेड बाय हिमाचल इन द नॉर्थ, उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट, पंजाब इन द वेस्ट, Rajasthan in the south, adjacent to the national capital Delhi, the state surrounded from the 3 sides. तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आंसर इज 5। अब कुछ जगहों पे इसको 6 लिखा हुआ है, उत्तराखंड भी लिखा हुआ है, बट अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी उत्तराखंड का यहाँ पर नाम नहीं लिया गया। हरियाणा कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ व्हीट एंड राइस, ठीक है। हम सबको पता ही है राइस बाउल दैट इज करनाल to the central pool, a national repository system of surplus food grain. Haryana is India's 4th largest producer of cotton. 4th largest producer है कॉटन का, जिसमें नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 गुजरात, ठीक है। ये आगे पीछे होते रहते हैं महाराष्ट्र और गुजरात, कभी गुजरात लीड कर रहा होता है कभी महाराष्ट्र। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो महाराष्ट्र चल रहा है एंड नंबर 2 पे गुजरात चल रहा है। क्लियर? ओके। देन स्टेट इज द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब इन द कंट्री। द पानीपत रिफाइनरी, सबको पता होगा पानीपत में फेमस रिफाइनरी है। पानीपत इज फेमस फॉर 3 battles, 1526, 1556, 1761, and the IOCL refinery, which is the second largest refinery in South Asia. Clear? Okay. उसके बाद हम देखते हैं हरियाणा इज जोग्राफिकली अ स्मॉल स्टेट, ओनली 1.3% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री। अब ये अगला वो आ गया हमारे पास फैक्ट कि 1.3% यहाँ पर एरिया है। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल ग्रॉस GDP, एक GDP होती है प्रोड्यूस, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं विद इन द कंट्री, दैट इज कॉल्ड GDP, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो विद इन अ स्टेट होती है दैट इज कॉल्ड स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डन? तो उसमें ये एस्टिमेशन दे रहा है कि हरियाणा की किस किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, दैट इज 3.95%। However, the economy was badly affected due to pandemic. पैंडेमिक में सारी इकोनॉमीज यहाँ पर इफेक्ट हुई हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि एग्रेरियन सोसाइटी थी इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, बट एग्रीकल्चर सेक्टर भी यहाँ पर इफेक्ट हुआ है ड्यू टू द पैंडेमिक, दैट इज कोविड। सो द एडवांस एस्टिमेट सजेस्ट दैट द इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ रैपिड रिकवरी। एडवांस एस्टिमेट्स जो कि अगले वाले एस्टिमेट्स आने हैं, एक वर्ड होता है रिवाइज एस्टिमेट्स। आफ्टर 6 months हम देखते हैं कुछ रिवाइज एस्टिमेट्स आते हैं। एडवांस आगे का बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर इकोनॉमी बूस्ट करने वाली है। क्लियर? ओके। नाउ एज पर द एडवांस एस्टिमेट फॉर द ईयर 2021, GSDP स्टेट की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो करंट प्राइस पे है 895,671 करोड़, ठीक है। ये फिगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। Recording the excellent growth of 18.1% in 2021 as compared to the 0.5 recorded in 2021, ठीक है। 0.5% जो थी, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ थी जो कि 2020 और 2021 में यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये फिगर इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है एग्जामिनेशन के लिए जितना ऊपर का डेटा था, ठीक है। जो सा भी इंपॉर्टेंट डेटा है प्रीलिम्स का वो मैंने सारा का सारा यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। प्री पेंडेमिक लेवल का दे रखा है, ये सब आपको मेंस में डायग्राम बनाने के लिए बहुत काम आएंगे, इसलिए हम इसको दोबारा से करेंगे व्हेन इट कम्स टू द मेंस पर्सपेक्टिव। ओके,
अब यहाँ पर जीएसडीपी का सारा डेटा दिया गया है कि इन करोड्स किस करंट प्राइस पे क्या रहा है, और कांस्टेंट, ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट किस बेस ईयर पे लिया जाता है, तो 2011 और 2012 के बेस पर लिया जाता है। क्लियर? ओके, अब यहां पर नेक्स्ट आता है कि इसने स्टेट ने वी शेप रिकवरी की है यहां पर, ठीक है, इवन आफ्टर द पेंडेमिक ऑल्सो स्टेट ने वी शेप यहां पर रिकवरी कर ली है, ये इंपॉर्टेंट है। द ग्रोथ ऑफ GSVA हैज बीन एस्टिमेटेड एज 9.2%, मेकिंग अ वी शेप रिकवरी इन द स्टेट इकोनॉमी। ये 9.2% जो है फिगर इंपॉर्टेंट है, प्लस वी शेप रिकवरी आपको पता है यहां पर कर ली गई है, पहले ग्रोथ कम हुई उसके बाद बढ़ गई, ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। 9.2% आपके लिए यहां पर, दिस इज 9.2%। क्लियर? और जो ऑल इंडिया की आ रही है 9.8, स्टेट की कितनी आ रही है 9.2%। ओके, नाउ उसके बाद ये सेक्टर्स बता रहा है कि कौन कौन से सेक्टर्स में यहां पर हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर यहां पर 2.6, इंडस्ट्री 11.5, सर्विसेज 10.1। एग्रीकल्चर देख रहे हैं आप कम हुआ है, एंड हमें देखने को मिलता है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो यहां पर राइज कर रहा है ड्यूरिंग द कोविड टाइम। क्लियर? ये ऑल इंडिया का था और ये हमारे स्टेट का आ जाता है हरियाणा का। ओके, नाउ उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब हरियाणा स्टार्टिंग में फॉर्मेशन हुआ तो 69 से 70 4th 5 ईयर प्लान, तब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, फॉरेस्ट्री, उसने सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था, दैट इज 60.7। एग्रीरियन इंडस्ट्री है यहाँ पर, एग्रीरियन यहाँ पर इकॉनमी चलती है हमारी। बट उसके बाद हम देखते हैं बाद में रिवाइज जब होता है तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर जो है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। क्लियर? बट ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम ऑल्सो यहाँ पर इतना इंपैक्ट नहीं हुआ कि भाई बिल्कुल ही खत्म हो गया। क्लियर? बट हमें देखने को मिलता है, जैसे हमने ऊपर डेटा देखा अभी, कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है वो बड़ा यहां पर ड्यूरिंग द कोविड टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब पर कैपिटा इनकम। मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम सबको पता होगा, एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन। जब 1966 में स्टेट फॉर्म हुआ तो 608 रुपए थी, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अब एट प्रेजेंट क्या है, हमने अब ऊपर अभी देखी थी 235,707। क्लियर? तो यहां पर ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 608 रुपए का। ओके, नाउ दिस इज पर कैपिटा इनकम एट अ कांस्टेंट प्राइस। 2011 और 12 को अगर हम कांस्टेंट प्राइस लें तो ये कितना आ रहा है, 179,367। 179,367, ये आपके लिए फिगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार बेस ईयर का पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो यहां पर बेस ईयर का आपको यहां पर ये पता हो कि हरियाणा का कितना चल रहा है, दैट इज 179,367। और अब एट प्रेजेंट जो दे रहे हैं ये तो था हमारा पिछले वाला 2020-21 में एडवांस एस्टीमेट में दिया जा रहा है 274,635। ये दो फिगर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर 20-21 का पूछा जाए तो 275,707 मैंने आपको बताया, और 274,635 अगर हम पूछें तो 2021 और 22 का। ठीक है, नेशनल लेवल पे हम देखें तो ये चल रहा है 126,855, 150,326। एंड इनिशियली जब फॉर्म हुआ था स्टेट तो 608 रुपए थी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी स्टार्टिंग से, जब से स्टेट फॉर्मेशन हुआ है हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी गई, हमारे हरदम एग्रीकल्चर को दी गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का भी फायदा उठाया गया, यहाँ पर सबसे फायदा उठाया गया, सबसे ज़्यादा फायदा मिला पंजाब और हरियाणा को, हाई यील्डिंग यहाँ पर सीड्स का यूज़ किया गया। उसके बाद हमारे यहाँ पर मेटेलिक जो है रोड थी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन थी, हमारे पास नेटवर्क था, कैनाल्स थी, मार्केट थी पूरी प्रॉपर, ये सभी चाहिए होता आपको एग्रीकल्चर के लिए और एलाइड सेक्टर के लिए। तो ये स्टार्टिंग से ही एग्रीकल्चर को बूस्ट मिला है। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कि कोविड-19 के टाइम हमने ऊपर देखा कि थोड़ा सा इंडस्ट्री और दूसरे सर्विस सेक्टर भी ऊपर आ गए, उन्होंने ज़्यादा इंक्रीज मारा। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है। हाउएवर as a consequence of transition over the years, the contribution of service sector has been increased. सर्विस सेक्टर थोड़ा सा बढ़ गया है जैसे जैसे हम देख रहे हैं ट्रांजिशन हो रहा है। क्लियर? तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एट अ कांस्टेंट प्राइस 2011-12 हैज बीन रिड्यूस्ड टू 16.9।
16.9% हो गया है। क्लियर, जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था। क्लियर, तो ये आपके लिए फिगर, ये फिगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना पता हो कि ट्रांजिशन होने के बाद इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर यहाँ पर बूम कर रहे हैं। क्लियर, नाउ उसके बाद एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हैव बीन द लीस्ट इंपैक्टेड बाय द पेंडेमिक। मैंने आपको बताया कि कम जरूर हुआ बट इंपैक्ट नहीं हुआ ज़्यादा, बट दिस सेक्टर रिकॉर्डेड द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 2.5%। 2.5% नेगेटिव ग्रोथ जरूर हुई, बट इतना इंपैक्ट नहीं हुआ कि डैमेज ही हो जाए, खत्म ही हो जाए। द नेगेटिव growth adopted result is the result of livestock census 2019 in the compilation of gross value of output from livestock sector where the production of buffalo has decreased by 28.2%। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन पॉपुलेशन है बफेलोज की वही कम हो गई है एज कम्पेयर टू द सेंसस 2012, 28.2% यहाँ पर कम हुई है। बफेलो से हम याद करो, हमने अपने हरियाणा वाले पार्ट में रेशमा, जो कि पूरे इंडिया में फेमस है, रेशमा बफेलो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन, हमने यहां पर डिस्कस किया था। क्लियर, तो हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है लीस्ट इंपैक्टेड था यहाँ पे। ओके, नाउ यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको साथ साथ करा रहा हूँ, इसमें कुछ भी एज सच कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द प्रीलिम एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन यहाँ पे नहीं किया है। आईआईपी खाली है, आईआईपी के 8 फैक्टर्स होते हैं, वो सब आपने जीएस में कर चुके होंगे, बिकॉज वो तो आपको जीएस का पार्ट है कि आईआईपी में 8 कौन से अलग अलग सेक्टर्स को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है व्हाइल मेकिंग अ रिपोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, the contribution of Haryana state in the national GDP has increased gradually with the passage of time. The share of GSDP, gross state domestic product, in the national domestic product at a constant price पे, which was recorded at 3.4% in 2011-12 में 3.4% था, जो कि अब 3.99 हो गया है। This is very important chart here कि जो स्टेट का कंट्रीब्यूशन है इन द नेशनल जीडीपी वो 2011-12 में 3.41 था, जो कि अब 3.99 हो गया है। दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस मैप्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, यहाँ पर कुछ भी जरूरी नहीं है, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत कम दिन बचे हैं। प्रीलिम्स ओरिएंटेड इकोनॉमिक सर्वे और बजट में से आप डेटा को निकालिए। ठीक है, अब ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो आईटी बेस्ड बिजनेस है दे हैड बीन शिफ्टेड फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी ड्यूरिंग द पैंडेमिक। आपको सबको पता है कि पैंडेमिक में सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हुआ। ठीक है, विच हैज रिजल्टेड इन द रिड्यूस कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हुई। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन शो दैट द ड्रास्टिक फॉल द फर्स्ट लॉकडाउन एंड द लॉ ड्यूरिंग द सेकेंड वेव में बिल्कुल ही आप देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गंदा यहाँ पर रिजल्ट आए, इवन बहुत कैजुअलिटीज हुई। After which it was swung back to pre-pandemic levels, but recent numbers showed muted electricity consumption demand by the industrial sector after lifting up the restriction. जैसे restrictions खत्म होती हैं, हम देखते हैं कि pre-pandemic period की तरह दोबारा से सब कुछ start हो जाता है। So this is not that important for the prelims, ठीक है, but just एक fact लिया जा रहा है कि इसके बाद किस तरीके से business service sector boom कर रहा है। Then इसमें से कोई चैप्टर इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है सच, जो भी ये चार्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर सरकार बहुत इजीली अपने टैक्स कलेक्शन को, जैसे ही पेंडेमिक खत्म होता है, अब रेवेन्यू तो आना चाहिए सरकार के पास, बिकॉज रेवेन्यू आएगा तो ही तो यहाँ पर गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स चलेंगी। ठीक है, तो अब देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं फिनांस बिल, बजट में आपने पढ़ा होगा, एप्रोप्रिएशन बिल टैक्स लगा रहे हैं, फिनांस बिल रेवेन्यू आ रहा है। तो हम देखते हैं कि पेंडेमिक के बाद वो धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रीलिम से ओरिएंटेड है। ठीक है, जो था वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स आता है, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जो कि रिलेटिव चेंज ओवर द टाइम इन द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ फिक्स सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एवरेज वर्किंग क्लास। ठीक है, सीपीआई किसको कवर कर रहे हैं यहाँ पर? फिक्स सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। क्लियर, ये आप जीएस में भी कर चुके होंगे आई होप, इकोनॉमी में। देन उसके बाद यहाँ पर डेटा आ रहा है कि सीपीआई जो है वो 4.9% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो कि 5.4% 2020 में था, उससे यहाँ पर बड़ा है। एंड उसमें भी हम देखते हैं कि हाईएस्ट किस में आ रहा है?
पानीपत में। यहाँ पर तो अगर ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही वर्स्ट, अगर एग्जामिनर ने देखा कि विद इन अ लाइन क्वेश्चन निकाल के लाया, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हम देखते हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। क्लियर? यहाँ पर CPI का जो इंडेक्स आ रहा है, ऑल तो ये इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट अगर गए भी तो आपको पता हो कि दैट इज़ अ पानीपत वन। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। तो इसलिए आई होप आपको जो भी प्रीलिम्स से ओरिएंटेड यहाँ पर फैक्ट्स फिगर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। एंड मैंने स्पेशल फोकस ही इसके, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, मेंस पर्सपेक्टिव से मैं आपको जस्ट प्रीलिम्स के बाद करवाऊंगा इसको, कि आपको मेंस में रिटर्न में इसमें से कौन कौन से ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं एंड डेटा इंपॉर्टेंट है। जो प्रीलिम्स का डेटा है वो सारा मैं अंडरलाइन करके आपको इन सेशंस में समझा दूंगा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई विल कम अप विद द सेकंड सेशन सून। जय हिंद टू ऑल।